सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आज संस्कार चिकित्सा की 13वीं क्लास ले रहे हैं। अब यति जी कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि 13 नंबर शुभ होता है या नहीं होता है। जी प्रणाम, शुभ होता है जी। कल मैं शनिवार में लोया खरीद के लाया जी। चलिए, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, एक प्रश्न ये उठता है कि ये मन से कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं? अब ये नहीं तो जी, इनका इस अपना परिवार में भाव होता है। इस परिवार में तो सब मन से ही है जी, बाहर से कुछ नहीं है। यहाँ तो सब आध्यात्मिकता में तो सत्यता की आवश्यकता है जी। मेरा कहना ये है राजकिशोर जी कि जी बिना मन के अगर कह भी रहे हैं तो कल मन से कहने लगेंगे। ठीक है जी, सही बात। कम से कम कहना शुरू तो किए, भय तो निकला कहने का। जी जी बिल्कुल। हम लोगों ने संस्कार चिकित्सा के इस क्लास को बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ाया। गत वर्ष आज ही के दिन मेरा पहला क्लास हुआ था और मैंने संकल्प लिया था कि 1 वर्ष तक मैं इन कक्षाओं को चलाता रहूंगा। आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसमें 220 प्रवचन मेरे हुए हैं 365 दिन में। अब 1 वर्ष का मेरा संकल्प था, पूरा हो गया। अब आप लोगों की इच्छा होगी तो आगे तो निरंतर चलता रहेगा, नहीं होगी तो विराम दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही आज के दिन मेरा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जन्म दिवस है, इसलिए मैंने पिछले जन्म दिवस में ये संकल्प लिया था कि अगले 1 वर्ष तक मैं लोगों को अपने विचार दूंगा। इससे समाज में कुछ अच्छे लोग निकल के आएंगे जो इस विचार के क्रम को आगे बढ़ाएं। ये संकल्प मेरा आज पूरा हो गया। हाँ राजकिशोर जी, आप कुछ कह रहे थे। बहुत शुभकामनाएं जी। आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ जी, बहुत सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो विषय मैंने उठाया था उस विषय पर आप लोगों ने चिंतन भी किया होगा, बाद में वीडियो भी देखा होगा, मन में कुछ विचार भी आए होंगे। तो किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अगर खड़ी हुई है तो मैं चाहता हूं कि उसको पहले समाधान कर लिया जाए, फिर इस विषय को आगे निरंतर बढ़ाते हैं। आप लोग अपने प्रश्न। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, बोलिए विवेक जी। कल आपने बताया बौद्धिक व्यक्ति दिमाग से सोचता है और जो भावुक होता है वो दिल से। तो जो आध्यात्मिक जो होता है वो फिर उसके कहाँ से वो कहाँ से ये करता है? आपने वक्तव्य ध्यान से सुना नहीं, उसका भी विश्लेषण मैंने किया है अपने वक्तव्य। तो हो सकता है कल मैं था नहीं, बाद में सुनना था वीडियो, तो हाँ फिर से सुना। आपने इसका मतलब ये है कि 1 घंटे तक सुना, आखिर के 20 मिनट नहीं सुना। चलिए, और कोई साथी अपनी बात रखना चाह रहे हैं? गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। गुरुजी, कल के विषय में एक अनुभव है जो हम शेयर करना चाह रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो शेयर करें। बताइए। गुरुजी, जब कल आपकी क्लास सुनी थी तो उसके बाद से एक मन में एक प्रसन्नता का भाव बहुत आ रहा था। मतलब पता नहीं क्यों कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि जिससे कोई हम प्रसन्न हो जाएं, लेकिन फिर भी एक प्रसन्नता का एक भाव बहुत अच्छे से आ रहा था। और मेरे कमर में भी 4-5 दिन से थोड़ा स्टिफनेस है। कल आपका वक्तव्य सुनने के बाद से उसमें भी कमी आई है। तो ये गुरुजी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव है क्या? धीरू जी चाह रहे हैं कि सारे
देखो ये कौन आ गया। धीरू जी चाह रहे हैं कि सारे हॉस्पिटल बंद करा दिए जाए और सभी लोगों को प्रेरित किया जाए कि मेरा प्रवचन सुना करें, लेकिन ऐसा ना करिए। डॉक्टरों को भी जीविकोपार्जन करने दीजिए, कमाने खाने दीजिए। जीवनी ऊर्जा जब किसी दूसरे की जीवनी ऊर्जा से संपर्क कर लेती है, ये आपकी एकाग्रता का विषय है। तो उस स्थिति में सुषुप्त जीवनी ऊर्जा जागृत है, और जब सुषुप्त जीवनी ऊर्जा जागृत हो जाती है तो वह जीवनी शक्ति के साथ पूरे शरीर को पोषण देती है। एक संदीप पोगाट करके एक सज्जन है, उन्होंने ब्रह्मास्मि क्रिया योग का क्लास किया है हमारे यहाँ। उनकी रीढ़ की हड्डी के L4 L5 में गैप है और काफी समय से काफी पीड़ा में वो काफी परेशान थे। और ताज्जुब आपको ये होगा कि बहुत इलाज कराने के बाद उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मास्मि क्रिया योग के क्लासेज अटेंड करने में जो मैंने साधना बताई, उसको करने के बाद उनकी यह पीड़ा स्वतः खत्म। अब आप इसे क्या कहें? ये सब जीवनी ऊर्जा का खेल है और कुछ। अपनी जीवनी ऊर्जा को दृढ़ करें। जी अपनी गुरुजी, जीवनी कल ऊर्जा अनुभव किया। जी गुरुजी, कल अनुभव किया मैंने इस चीज का। और कोई साथी कोई बात कहना चाहते हैं? गुरुजी, एक अनुभव मैं भी बताना चाहती हूँ। मेरे पति को घुटने में दर्द था जी, और काफी टाइम से आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते थे, तो 10 दिन के अंदर ही उपजीवा करने से बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी, बिल्कुल। चलिए, कहीं लोग ये तो नहीं समझेंगे कि रामदेव की तरह मैंने भी लोगों को सेट कर रखा है अपने अपने अनुभव बताने के लिए, जिससे कि मेरी मार्केटिंग ठीक से हो, है? ऐसा तो नहीं समझेंगे लोग। ऐसा नहीं है गुरुजी, और बल्कि मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं। बहुत बार तो मैं प्रवचन सुनने के बाद गली में निकल जाती हूँ, मतलब ऊर्जा इतनी हो जाती है कि मेरे से कमरे में नहीं बैठा जाता। रात के 11 बज रहे होते हैं, मैं गली में घूम रही होती हूँ। इतना मजा आता है मेरे को, बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई साथी कोई बात अपनी रखना चाहते हैं या विषय रखूं मैं आज का? कोई, मैं अपना विषय रखूं। ये हम लोगों ने जो यति ने हमको होमवर्क दिया है, वो होमवर्क में इन्होंने हमको ये दिया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर आप अपने विचार व्यक्त करें। इनके दिए हुए होमवर्क पर कल मैंने अपना व्याख्यान दिया था, आज उसी क्रम को आगे बढ़ा। अब प्रश्न यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल के पूरे व्याख्यान में जो मैंने मानव प्रजाति के 3 अलग अलग खंड किए, उनके मानसिक स्तर के कारण, उनमें से इस सेंटेंस को कह कौन रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि सेंटेंस वही है, वाक्य वही है, शब्द वही है, अक्षर वही है, लेकिन उसके पीछे कहने का भाव अलग अलग है। अगर यह बात कोई बौद्धिक व्यक्ति कह रहा है तो उस बात का अलग अर्थ लगाया जाएगा। कोई भावुक व्यक्ति कह रहा है तो उसके उस बात का अलग अर्थ लगाया जाएगा। और कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कह रहा है तो उसके उस भाव का अलग अर्थ लगाया। एक मिनट। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। माइक माइक गुरुजी आपका। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी ठीक। तो मेरा कहने का भाव ये था
कि ये जो विषय रखा गया है इसको कह कौन रहा है? बौद्धिक व्यक्ति कह रहा है कि भावुक व्यक्ति कह रहा है कि आध्यात्मिक व्यक्ति कह रहा है? तो इसमें एक बहुत सीधी सपाट बात समझ लीजिए कि भावुक व्यक्ति कभी ये सेंटेंस प्रयोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह व्यवस्था परिवर्तन का पक्षधर है, वो यथा स्थितिवादी नहीं है, इसलिए वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस को बोलते ही उसका जो भाव होगा वह आत्मसंतोष को प्रकट करने लगेगा, और भावुक व्यक्ति में कभी आत्मसंतोष नहीं, इसलिए उसको तो सबसे पहले आप अपनी लिस्ट के बाहर। अब बचे दो लोग, एक बौद्धिक व्यक्ति और दूसरा आध्यात्मिक। तो जो बौद्धिक व्यक्ति है, जिसे हम सांसारिक व्यक्ति भी कहते हैं, वो जब इस बात को कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसका सीधा सा अर्थ समझिए कि वह आपको भी धोखा दे रहा है और अपने को भी धोखा दे रहा है। क्यों दे रहा है इसको भी समझ लेते हैं। ये जो सेंटेंस है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसके दो हिस्से हैं। पहली चीज घटना का होना, और दूसरी चीज है घटना को लेकर अच्छे या बुरे की अनुभूति को होना। तो पहली चीज जो है घटना का होना, इस पर अगर हम विचार करते हैं तो घटना कभी भी स्वतः नहीं होती, यह कार्य और कारण की व्यवस्था से होती। और जब घटना कार्य कारण की व्यवस्था के तहत होती है तो यह व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर का विषय, या फिर घटना प्रायोजित होती है। जैसे मैंने पहले के कई वक्तव्यों में बताया कि विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई, जितने भी युद्ध हुए, ये सब प्रायोजित थे। तो जब प्रायोजित होते हैं तो उन प्रायोजित घटनाओं में, प्रायोजित युद्धों में अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो वह भी धोखा ही दे रहा है। और कार्य कारण की व्यवस्था को लेकर के अगर हम चलते हैं तो हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है, और जो वह कारण है वह ईश्वर की व्यवस्था भी हो सकती है, आपका प्रारब्ध भी हो सकता है। इन दोनों में से किसी की शक्ति से कोई भी परिणाम निकल के। अब इसके दूसरे हिस्से पर जाते हैं कि घटना का होने की अनुभूति। कोई भी घटना अच्छी है या बुरी है, ये आप उस घटना से जुड़ करके निष्कर्ष अगर निकालेंगे तो कभी भी आप सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि आप उसमें लिप्त हैं। हो सकता है कोई चीज बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन आपकी लिप्तता के अनुरूप नहीं है, आपके रसास्वादन के अनुरूप नहीं है, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, आपको आनंद नहीं आए, आप कहेंगे बहुत बुरा हो। और कोई चीज हो सकता है बहुत बुरी हो रही हो, लेकिन आपका उसमें रसास्वादन हो, आपकी लिप्तता हो, तो आप अपने मन में, दुनिया से भले ही कहे ना कहे, लेकिन मन में सोचेंगे अच्छा हुआ। जैसे कोई बहुत ही दुष्ट व्यक्ति के यहाँ आग लग जाए आपके पड़ोसी में, तो आप दुनिया की निगाह में अरे बहुत गलत हुआ, बहुत खराब हुआ, बहुत भले आदमी थे, घर में आग लग गई, लेकिन अपने मन में सोचेंगे बहुत अहंकारी था, दुष्ट था, अच्छा हुआ उसमें आग। तो ये अच्छे या बुरे की अनुभूति जो होती है, ये आपकी लिप्तता पर निर्भर है कि आप उस घटना के पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में।
और जब कोई व्यक्ति किसी भी घटना को लेकर परिपक्व मानसिकता से उसको अनुभूत करता है, दृष्टा भाव से, तब उसके लिए कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती। हर घटना के होने की कोई ना कोई वजह होती है, और वह वजह निश्चित रूप से उस व्यक्ति, उस घटना के कहीं ना कहीं कारण से जुड़ी होती है, और उस कारण के परिणाम स्वरूप वह घटना घटती है। घटना को हमेशा, अगर आपको सही स्वस्थ चिंतन करना है, तो तटस्थ दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन बौद्धिक व्यक्ति जितने भी होते हैं, सब सापेक्ष दृष्टि से देखते हैं। जब घटना को आप सापेक्ष दृष्टि से देखेंगे, तटस्थ होकर नहीं देखेंगे, तो हमेशा आपके निर्णय गलत हैं। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह सेंटेंस बोलने वाला व्यक्ति अपने को भी धोखा देता है और समाज को भी धोखा देता है। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये इतना अच्छा सेंटेंस है, इतना बढ़िया बात है कि जो होता है अच्छे ही के लिए होता है, तो फिर कैकेयी विलेन कैसे हो गई? राम का वनवास एक घटना थी, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर कैकेयी को दोषी सिद्ध करके उसको विलेन घोषित कर देना, ये क्या कैकेयी के साथ न्याय है? लेकिन एक तरफ बौद्धिक आदमी ये सेंटेंस भी बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और दूसरी तरफ रामचरितमानस का पाठ करते समय, उसकी कथा पर प्रवचन करते समय वह कैकेयी को विलेन भी घोषित करता चला जाता। तो ये दोगला व्यक्तित्व, दोहरा चरित्र, समाज के श्रोताओं के आधार पर अपने वाक शैली से निर्णयों को बदल देने का जो प्रपंच रचते हैं, वह ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। और ऐसे ढोंगी पाखंडी अगर ये कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वह वाक्य विश्वास के योग्य नहीं। और अगर राम के वनवास जाने पर कैकेयी विलेन है, तो फिर भरत जब राम से मिलने गए और कैकेयी के निर्देश पर गए, उसने कहा कि मैंने मनोवेग में आकर के इस तरह का निर्देश दिया था, या दशरथ से निर्देश दिलवाया था, लेकिन अब मैं प्रायश्चित की अग्नि में जल रही हूं। मेरी तरफ से राम को संदेश देना कि वो यथाशीघ्र वापस आ जाए। तो राम को आ जाना चाहिए था, क्योंकि वह घटना भी, अगर राम लौट आते तो वह भी जो होता है अच्छे के लिए होता है, और राम नहीं लौटे तो वह भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर सारी चीजें इस दुनिया में बस सिर्फ अच्छे के लिए ही होती हैं, तो फिर बुरे के लिए क्या होता है? इसके लिए विचार करना पड़ेगा। यहां तक मेरे विषय में किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो रखिए। जी, मेरे विचार तो यही थे शुरू में, जब मैंने इस विषय पर थोड़ा सोचा था कि ये तर्कसंगत नहीं लग रहा था मुझे ये सेंटेंस, इसीलिए मैंने आपसे इसकी व्याख्या की, निवेदन किया था। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे को ऐसा लगता था कि हम, खैर उस समय मेरा ये दृष्टिकोण तो नहीं था कि सापेक्ष दृष्टि या तटस्थ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि हम कहीं ना कहीं अगर कुछ बुरा हमारे साथ हो रहा होता था, हमारे हिसाब से जो बुरा है, तो हम उसको दिल को सांत्वना देने के लिए कहते थे कि चलो इसमें कुछ अच्छा होगा आगे, और कुछ अच्छा हो जाता था तो हम पीछे के डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर देते थे कि अच्छा जब वो बुरा हुआ था लेकिन उसका ये रिजल्ट ये आ गया, तो ये भी चलो अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं वो मन को एक 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 दिलासा देने वाली, अस्थायी सांत्वना देता था। जी 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 जी। ठीक है। और कोई व्यक्ति अपने विचार कुछ रखना चाहता है, कुछ प्रश्न करना?
इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने 17 बार कृष्ण की हत्या के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। तो जरासंध का वह 17 बार मथुरा पर आक्रमण भी तो जो है वो अच्छे के लिए ही हो रहा था। फिर जरासंध को पापी क्यों घोषित कर दिया? आखिर जरासंध के दामाद की हत्या हुई थी, उसकी बेटी को विधवा कर दिया गया था और उसके दामाद की हत्या करने वाले को अगर मारने के लिए जरासंध मगध से पूरी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है तो क्या उसे ये अधिकार नहीं है कि जो व्यक्ति उसकी बेटी को विधवा कर रहा है उसको दंडित करे? तो जरासंध को विलेन नहीं घोषित होना चाहिए। और जरासंध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, इस पर मेरा पूरा एक वक्तव्य है। जरासंध इतना प्रतापी राजा था कि उसने 86 राजाओं को कैद करके अपने कारागार में डाल रखा था। वह इससे कृष्ण से जरासंध कई गुना अधिक ताकतवर था और ये बात कृष्ण जानते थे कि मैं जरासंध से युद्ध में जीत नहीं सकता। इसीलिए तो मथुरा छोड़कर द्वारिका भागे, रणछोड़ कहलाए, पलायनवादी कहलाए। तो कृष्ण रणछोड़, पलायनवादी या मथुरा छोड़कर द्वारिका भागे, ये सब घटनाएं भी अच्छे के लिए ही हुई होंगी। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अनुभूति आपके रुचि और संस्कार का विषय है। किसी भी घटना पर जब आप अपना निर्णय लेते हैं कि वह घटना आपके अनुकूल है या विपरीत है, तो यह आपके रुचि और संस्कार द्वारा निर्धारित होता है। आपके अंदर जो रसास्वादन की इच्छा होती है, आपका जो अहम होता है, आपकी जो बौद्धिक विश्लेषण करने की क्षमता होती है, आपकी जो दृष्टि होती है, आपका जो अध्ययन होता है, जो अनुभव होता है, ये सारी चीजें किसी परिणाम को निकालने में आपकी सहायक। इसलिए एक ही घटना के कई परिणाम कई दृष्टि से निकाले जा सकते हैं। अतः अगर उस घटना का योगेश मिश्रा जो परिणाम निकाल रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति वो परिणाम निकाल रहा, वो अलग है। तीसरा व्यक्ति परिणाम निकाल रहा, वो अलग है। चौथा व्यक्ति निकाल रहा है, वो अलग है। 10 व्यक्ति 10 अलग अलग तरह के परिणाम निकाल रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि 10 की दृष्टि में जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो फिर सत्य कौन है? अगर हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है यह सोच ले, तो फिर 10 में से कोई एक ही तो सही होगा, बाकी 9। या हो सकता है कि 10 में से कोई भी सही ना हो, चीजें कुछ और हों। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है, बहुत बड़ा मानसिक सांत्वना का विषय है, अपने को अवसाद से बचाने का विषय है, अपनी असफलता को छिपाने का विषय है, अपनी कायरता, अपने पुरुषार्थहीनता, अपने धूर्तता, अपनी बेईमानी, अपनी मक्कारी को छिपाने का विषय है कि जो होता है वो अच्छे। इस सेंटेंस का बौद्धिक व्यक्तियों की दृष्टि से अगर विश्लेषण किया जाए तो इससे ज्यादा इसका और कोई महत्व नहीं बनता। यहां तक मैंने अपना विषय रखा। किसी को अपनी कोई बात कहनी हो, सुननी हो तो बताइए, फिर मैं अगले चरण में जाता हूं। नहीं, विषय समझ में नहीं आता आप लोगों को या
गंभीर है इसलिए नहीं है, या कुछ बोलने की रुचि ही नहीं रहती? नहीं समझ में इसमें आ रहा है जी, आपने जो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो मेरे जो भाव या जो मेरी समझ थी उसको आपने बहुत अच्छे से एक रूपरेखा शब्द संरचना के साथ एक्सप्लेन किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और साथियों को भी बोलना चाहिए, अकेले 2-3 लोग ही बोलते रहते हैं पूरे कार्यक्रम में, और लोग तो लगता है कि टीवी की तरह बटन ऑन करके दूसरे कामों में लग जाते हैं। नहीं, इसमें नहीं समझने लायक कुछ ऐसा नहीं है, समझ में तो आ गया, सहज बात नहीं। ये अगर वैसा है जी जैसा कि, सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे जैसे कि जब किसी समस्या के एक तरफ खड़े हो तो समस्या का कुछ सॉल्यूशन नहीं दिखता, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन दे देता है तो लगता है अरे इतना सिंपल था, तो आपने इतने सरल शब्दों में समझाया है ये, तो इसलिए अब लग रहा है कि ये बात अब तक समझ में क्यों नहीं आई थी कि इन शब्दों के कोई मायने नहीं है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बहुत धन्यवाद अगर जी। अगर ये बात इतनी सरल होती तो महर्षि वाल्मीकि को रामायण नहीं लिखनी पड़ती, गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस नहीं लिखना पड़ता, वेद व्यास को महाभारत नहीं लिखनी पड़ती, क्योंकि हर बात का बस एक ही तो जवाब है, जो हो रहा है अच्छे के लिए। ये पलायनवादी लोग बोलते हैं, जिनको कुछ भी नहीं करना है, कुछ करने योग्य है ही नहीं, नाकारा अयोग्य, जिनकी अपनी कोई दृष्टि नहीं, कोई दिशा नहीं, वही लोग इस तरह के वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी झाड़ कर किनारे खड़े हो जाते। अगर समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे से गुथा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसी भी एक व्यक्ति द्वारा की गई घटना का असर पूरे समाज पर पड़ता है, तो आप किसी भी घटना को ये कह के कैसे बच सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? अगर जो होता है अच्छे के लिए होता है तो शायद अयोध्या निवासी मूर्ख थे, जो राम के वनवास जाने पर व्याकुल हो गए। 14 वर्ष तक राम वनवास में रहे, भरत ने राम की खड़ाऊ राजगद्दी पर रख करके संन्यास ले लिया, तो सारे अयोध्या वासियों ने यह निर्णय लिया कि अब हम अगले 14 वर्ष तक कोई संतान पैदा नहीं करें। तो ये निर्णय उनका मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम उसमें इतना भावुक रूप से क्यों जुड़ रहे हैं? या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिनको हम भगवान राम कहते हैं, सीता के अपहरण के बाद उनकी जो व्याकुलता है सीता को लेकर कि सीता कहाँ है, उसकी खोज के लिए उनके द्वारा किया गया पुरुषार्थ व्यर्थ है। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीता का अपहरण हो गया, चलो अच्छा है, हो जाने दो, खोजने की क्या जरूरत? किसी लेखक ने लिखा है ना कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये जो उनकी व्याकुलता से बात निकल के आ रही है, जिसके लिए वह पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? जंगल जंगल घूम रहे हैं, सुग्रीव को अपनी तरफ मिला रहे हैं, और बाली जैसे प्रतापी राजा की हत्या कर रहे हैं, जिससे कि सेना का सहयोग मिल सके सुग्रीव के माध्यम से। और वहां पर वो छल भी कर रहे हैं, बाली को पेड़ की ओट से मार। इतना सब पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? जब हमारे आप जैसा सामान्य व्यक्ति जानता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो फिर वो तो भगवान, उनको यह रहस्य क्यों नहीं समझ में आया? या सूर्पनखा का नाक कान काट देने पर रावण का क्रोध। अरे रावण तो वेदों का मर्मज्ञ था, सर्वश्रेष्ठ कर्मकांडी पंडित था, भगवान शिव का उपासक था, तपस्वी था, ज्ञानी था,
वो क्या इतनी छोटी सी बात नहीं जानता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? अपना पूरा कुल खानदान उन्होंने उसने उस युद्ध में समर्पित कर दिया, मरवा दिया। अगर वह सुपनखा की सूचना मिलने पर कि नाक कान कट गया, एक सेंटेंस ये सोच लेता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इतना बड़ा भीषण युद्ध क्यों होता? या द्रौपदी का वस्त्रहरण, पांडव का वनवास, अज्ञातवास को कृष्ण को जब द्वारिका में सूचना मिली 3 महीने बाद, तो वहीं वो द्वारिका में बैठे बैठे ये सोच लेते कि जो होता है अच्छा ही होता है, तो शायद इतना बड़ा महाभारत ना होता। विश्व की राजनीति को चलाने वाला वह ज्ञानी व्यक्ति, पलायनवादी नहीं था, समझौतावादी नहीं था। विषय कौरव और पांडव का नहीं था, अहंकार और अहम का नहीं था। विषय व्यवस्था परिवर्तन का था। इसलिए पांडव के वनवास जाने पर, द्रौपदी के वस्त्र हरण होने पर उसको व्यवस्था परिवर्तन की एक अपॉर्चुनिटी दिखी, एक मौका दिखा, एक अवसर दिखा। और उस अवसर में उसका पूरा कुल खानदान उसका विरोधी था, सगा भाई तक उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ, जैसे बलदाऊ कहते हैं। अपना सगा साला रुक्मणी का भाई रुक्कम, वो भी उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। 18 अक्षौहिणी सेना में से 17 अक्षौहिणी सेना ने उस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया था कृष्ण के कहने के बाद भी। मात्र 1 अक्षौहिणी सेना कौरव को मिली थी। तो अगर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इस एक सेंटेंस को सुनकर कृष्ण आत्मसंतोष के भाव के साथ चद्दर तान के सो जाते, तो क्या इतना बड़ा महाभारत का महासंग्राम होता? कभी नहीं। हजारों उदाहरण हैं, हजारों घटनाएं हैं, कितना बताया जाए। इंद्र ने सत्यव्रत को, जो कि विश्वामित्र के शिष्य थे, उनको इंद्रलोक से भगा दिया, स्वर्ग से भगा दिया। तो विश्वामित्र को आत्मसंतोष कर देना चाहिए ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर उन्हें क्रोधित होकर के इंद्र को ललकारते हुए एक दूसरे स्वर्ग के निर्माण का संकल्प नहीं लेना चाहिए। व्यवस्थाएं आत्मसंतोष से नहीं चलती। व्यवस्थाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अवसर ढूंढना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तब मानवता का इतिहास लिखा जाता है। अगर मानवता का इतिहास लिखने वाले इस एक सेंटेंस को पकड़ के बैठ जाते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आज हम राणा प्रताप को याद नहीं कर रहे होते, शिवाजी हमारे आदर्श नहीं होते, लोकमान्य तिलक की फोटो हम घर में नहीं लगाते, भगत सिंह फांसी पे नहीं झूलते, नाथूराम गोडसे गांधी की हत्या नहीं करते। कितने उदाहरण दूं मैं आपको। इसलिए यह व्यर्थ का वाक्य अपने जीवन से हटा दीजिए। अगर इस वाक्य को आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, तो 2 ही चीजें हैं। या तो आप कायर हैं, परिस्थिति के साथ संघर्ष नहीं कर सकते, तो आप इस वाक्य का सहारा लें। और या आप विवेकहीन हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। ये मेरा वक्तव्य है इस विषय को लेकर, सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि से, बौद्धिक व्यक्ति की दृष्टि से। भावुक व्यक्ति को तो मैंने पहले ही बाहर कर दिया।
अब आध्यात्मिक व्यक्ति के संदर्भ में मैं अपने विचार कुछ रखूंगा। किसी के मन में यहाँ तक कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि इस पर क्या हो सकती है, इस पर अपना विचार रखता हूं। जी, यतिन बोल रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बार हम बहुत सी चीज़ें बिना उसकी गहराई या गंभीरता को समझे हुए बहुत ही लाइटली, हल्के में इस्तेमाल कर लेते हैं। जो ये जो शब्द जिसके ऊपर हमने 2 दिन व्याख्या की, ये भी शायद उसी तरह का एक सेंटेंस है जिसको कि शायद मैं खुद भी अब से पहले बहुत हल्के में, बहुत कैजुअली इस्तेमाल कर लेते थे कि जो हो रहा है चलो अच्छे के लिए हो रहा है। पर उसकी गंभीरता तो आज थोड़ा और क्लियर हुई है जी। यति जी, हम लोग सोए हुए मानवीय पशु हैं। हम लोग जागृत हैं ही कहां। एक परंपरा के तहत माँ बाप के संयोग से जन्म ले लेते हैं और माँ बाप भी सुषुप्ता अवस्था में जन्म दे देते हैं। कोई मानसिक तैयारी उनकी भी नहीं। और जब जन्म हो जाता है तो सांसारिक परंपरा के निर्वहन में जैसे व्यक्ति वस्त्र पहनता है, उसी तरह उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगती है। 3-4 साल का हुआ, स्कूल भेज दिया जाता है। कहा क्यों भेज रहे हैं? कहा पड़ोस के वकील साहब बहुत पैसा कमाते थे, लड़के को वकील बनाना है, क्योंकि पड़ोसी को मैंने संपन्न होते देखा। कोई कहता अरे वकील साहब क्या कमाते थे, हमारे जो पीछे वाले डॉक्टर साहब है वो तो एकदम लूट के धर दिए, 3 मंजिला कोठी खड़ी की है, हम तो अपने लड़के को डॉक्टर बनाए। तीसरा चर्चा करते हुए आ गया, अरे ये सब कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स में बहुत पैसा है, थोड़ा लड़के को ग्रेजुएशन करा दे, इसका राजनीति में उतारेंगे। मतलब कि हमें क्या करना है ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। बच्चा है, ये क्या जानेगा दुनिया। हम निर्णय लेंगे ना। कौन निर्णय ले रहा है? जो अपने जीवन का कोई निर्णय कभी सही नहीं लिया, वो हमारे बारे में निर्णय ले रहा है। क्या 2000 स्क्वायर फीट का मकान बना लेना, एक उसमें 15-20 लाख की गाड़ी खरीद लेना, लाख करोड़ों रुपए एफडीआर बना लेना, या समाज में 10-20-50 लोगों से आंतरिक संबंध बना लेना, किसी के साथ बैठ के मुर्गा खा लेना, किसी के साथ बैठ के दारू पी लेना, किसी के साथ ढोलक पीट आना, किसी के साथ मजीरा पीट लेना, क्या ये जीवन है? ये मानसिक रूप से विकलांग लोगों का संग्रह है। और जो व्यक्ति अपने ही जीवन में कोई निर्णय नहीं लेते, कोई संकल्प नहीं लेते, कोई उनका अपने जीवन को लेकर दर्शन नहीं है, एक प्रवाह के साथ संसार में बहते चले जा रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे भविष्य का ठेका ले लेते हैं। अरे अगर स्कूल का टीचर इतना योग्य होता तो खुद 18,000 की नौकरी कर रहा होता। लेकिन स्कूल चलाने वाले को पैसा कमाना है, इसलिए वो 500 बच्चे भर लिए। अब 500 बच्चों को भरा है, उनसे 25-25, 30-30 हजार फीस ली है, तो उनको डेली 8 घंटे कुछ ना कुछ पढ़ाना बताना है। तो उसके लिए मोहल्ले के जितने भी नालायक टाइप के लड़के हैं जिनको कुछ नहीं आता जाता, उन्हीं में से किसी से फिजिक्स पढ़वा रहे हैं, किसी से मैथ पढ़वा रहे हैं, किसी से हिंदी पढ़वा रहे हैं। महिलाएं जो या तो कामचोर है, घर में काम नहीं करना चाहती, वो शिक्षिका है, और या फिर आर्थिक अभाव में इतना परेशान है कि अगर शिक्षिका नहीं होंगी तो खाएंगी क्या। ये वर्ग बच्चे का भविष्य निर्माण कर रहा है, जिसके अपने जीवन का कोई सहारा नहीं है, कोई उत्थान नहीं है, कोई विकास नहीं है। वो जीवन के 12 साल 14 साल बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं।
और इसके बाद भी वह बच्चा तो पढ़ के निकल जाता है, लेकिन वो टीचर फिर भी उतने ही अभाव में जीते मरते रहता जीवन। तो जब टीचर के पास ही कोई दृष्टि नहीं, वह अपना जीवन नहीं संवार पाए, तो उनके द्वारा जो शिक्षा मिल रही है उससे किसी बच्चे का क्या जीवन संवरेगा। इसीलिए भारत में भीड़ है, बौद्धिक मजदूर पैदा किए जा रहे हैं, बौद्धिक विकास नहीं हो रहा, शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है। न जाने कितने लोगों से मैंने पूछा कि विद्यार्थी और छात्र में क्या अंतर होता है, बता दीजिए। लेकिन विद्यार्थी और छात्र का अंतर बड़े बड़े टीचर नहीं बता पाए। अभी तक मुझे कोई नहीं मिला कि विद्यार्थी और छात्र में क्या अंतर होता है, बता दीजिए। और पूरे जीवन वो शिक्षा दे रहे हैं, 30-30 साल, रिटायर हो गए, सरकारी नौकरी मिल गई, 80-80 हजार रुपए तनख्वाह है, और उन्हें यही नहीं मालूम है कि विद्यार्थी और छात्र में अंतर क्या होता है। सरकारी नौकरी की तो और भी बुरा हाल है, जाके दस्तखत कराना है महीने में एक बार, और तनख्वाह लेकर के अपनी अय्याशी करना है। किसी बच्चे के भाग्य और भविष्य से उन्हें क्या लेना। तो हम एक नशे में पैदा होते हैं, नशे में जिंदगी जीते हैं, समाज के प्रवाह के साथ बहते रहते हैं, और आयु के पूर्ण होने पर मर जाते हैं। हम कभी जागते ही कहां हैं। किसी भी एज, किसी भी स्टेज में हम कभी नहीं जागते। और जिस दिन हम किसी भी एज स्पेस में जागने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता, रिश्तेदार, नातेदार समझाते हैं कि दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलो, इसके पैरामीटर के बाहर मत चले जाना, नहीं तो असफल हो जाओ। और ये हमें कौन समझा रहा है? जो जीवन में खुद असफल है, वो हमें समझा रहा है कि असफल हो जाओ। जब तुम अपने जीवन में असफल हो, एक परंपरागत नौकरी 35 साल 40 साल करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन लेकर के अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, या एक दुकान खोलकर अपनी मिठाई पकौड़ा कपड़ा बेच करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, तुमने अपना कोई विकास नहीं किया। बौद्धिक, आर्थिक की बात नहीं कर, बौद्धिक। तुम हमें क्या समझा रहे हो कि हम असफल हो जाएंगे? मतलब जिस तरह तुम मानसिक रूप से विकलांग हो, अगर मैं उस विकलांगता से सबल होकर अपने पैर पर खड़े होकर कोई विचार करूं, तो तुम्हें इसलिए भय लगता है क्योंकि तुमने अभी तक अपने पैर पर खड़े हुए लोगों को देखा ही नहीं। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो मानसिक रूप से विकलांग ही हैं, इसलिए तुम्हें विकलांगता ही अच्छी लगने लगी। और तुम्हें यह भय लगने लगा कि समाज के प्रवाह के विपरीत जो व्यक्ति सोचेगा स्वदृष्टि से, वह व्यक्ति समाज के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। और वह मेरा अगर लड़का है, तो मेरा लड़के को अगर समाज ने अस्वीकार कर दिया, तो मेरा तो जीवन ही खत्म है। इसलिए हर पिता अपनी औलाद को यही समझाता है कि जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही चलते रहो, संघर्ष मत करो, लड़ो मत, बदलो मत, वही पढ़ो जो कोर्स में पढ़ाया गया है, एक्स्ट्रा स्टडी मत करो। ये जीवन का सत्य है। हम नशे में जीते हैं, नशे में पैदा होते हैं, नशे में जीवन जी के मर जाते हैं, कभी हमारी आंख खुलती ही नहीं। और अगर कोई आंख खोलता है तो पूरा कुल खानदान परिवार लड़के पर यह दबाव डालता है कि उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो मानसिक विकलांग हैं, हम कभी कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं? और वो तुम्हें मानसिक स्वस्थ होने का फार्मूला बता रहे हैं, इसलिए वो आदमी ठीक नहीं। यही जीवन का सत्य है। आप यति जी मेरे विचार को समझ पा रहे हैं? जी, मैं समझ पा रहा हूँ, बल्कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसा आपने मानसिक विकलांगता की बात की, नशे की बात की, तो शायद हम में से काफ़ी लोग इस बात के लिए जागरूक भी नहीं हैं कि हम नशे में हैं।
मतलब पहली बात तो ये पता होना कि मैं नशे में हूँ या मैं मानसिक विकलांग हूँ, तभी तो मैं उस प्रॉब्लम को मैं आगे कुछ सॉल्यूशन कर पाऊंगा। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं खड़े होते मेरे सामने, तो उसके आगे की बात तो बहुत बात की बात है जी। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ जी। कि हमको इस तरह से मानसिक रूप से बचपन से ट्रेंड किया जाता है, नाकारा, अयोग्य परिवार के सदस्यों द्वारा और शिक्षकों द्वारा, और जीवन के 14 साल, 15 साल, 24 साल कि हमारा कभी बौद्धिक विकास नहीं होता, और फिर हम अपनी रोजी रोटी में उलझ जाते हैं और पूरे जीवन रोटी कमाते रहते हैं, खाते रहते हैं, समाज के साथ बहते चलते रहते हैं और मर जाते हैं, फिर जन्म ले लेते हैं, फिर वही क्रम चलता होता है। आत्मग्लानि का बोध होना चाहिए। इतने वर्ष जीवन के गुजर गए, आज तक हम जाग ही नहीं पाए। अपने जीवन को पलटकर कभी देखिए कि क्या हम नशे में तो नहीं जी रहे हैं। हमारे निर्णय आज तक कौन करता है यार? और आज मैं जो हूं वो किसी दूसरे के निर्णय का परिणाम तो नहीं हूं। क्या कहीं पर बाबू हो जाना, चपरासी हो जाना, किसी सरकारी नौकरी को पा लेना ही जीवन का लक्ष्य है? इसीलिए हम पैदा हुए हैं? या अपने पिताजी की दुकान पर बैठ जाना जीवन का लक्ष्य? और अगर यही सब जीवन का लक्ष्य है तो फिर आप तो जी ही रहे हैं, पीढ़ियों से इसी तरह जी रहे हैं, थोड़ा और जीते रहिए। लेकिन मैं निजी तौर पर नहीं मानता। हर व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने समझने का अधिकार है, क्योंकि हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग है, हर व्यक्ति का अवचेतन अलग है, हर व्यक्ति का सृष्टि चेतन अलग है, हर व्यक्ति का ब्रह्म चेतन अलग है, हर व्यक्ति का समष्टि चेतन अलग है। और जब सब अलग अलग है तो हम एक धारा, एक प्रवाह में कैसे बह सकते? ये तो ईश्वर भी नहीं चाहता ना। नहीं तो सभी आदमियों के अंगूठे के निशान एक जैसे क्यों नहीं है? सभी के आंख के रेटिना की डिजाइन एक जैसी क्यों नहीं है? सभी के हार्ट बीट एक जैसी क्यों नहीं है? सभी का डीएनए एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा भगवान भी विविधता पसंद है, और हमारे ऊपर जो भगवान की कृपा नहीं हो पा रही है उसका एकमात्र कारण यही है कि हमने उसके विविधता पसंद व्यक्तित्व को नष्ट कर रखा। जिस दिन हम विविध हो जाएंगे उसी दिन ईश्वर की कृपा हमें मिल जाएगी। और जो लोग विविध हो गए, परंपरा से अलग हट गए, आज उनके मंदिर बन रहे हैं। कबीरदास हैं, रैदास हैं, सूरदास हैं, रहीमदास हैं, मीराबाई हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, आज उनके मंदिर बन रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने परंपरा को अस्वीकार किया। वो ईश्वर के निकट चले और हम परंपरा के प्रवाह में बह रहे हैं, इसलिए हमारा कभी मंदिर नहीं बनेगा। बहुत संदेह है कि हमारे मरने के बाद हमारी औलादें भी हमारे द्वारा लिखे गए ग्रंथ, ये वीडियो, ये ऑडियो, ये किताबों को संग्रहित करेंगे या कबाड़ी को बुलाकर अगले दिन बेच देंगे, ये कहते हुए कि वो तो बूढ़े थे, सठिया गए थे, दिमाग उनका ठीक नहीं था, दिमाग का पेच ढीला था, इसीलिए इतना सारा कबाड़ इकट्ठा कर रखा था। इनकी क्या उपयोग? बहुत संभावना। क्यों? क्योंकि वह परंपरागत जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति होगा। जो विविधता पसंद होगा वो बेचेगा नहीं, वो उसमें उस सत्य के क्रम को आगे बढ़ाएगा, जैसे हमारे पूर्वज बढ़ाते थे। हमारे यहाँ घराने हुआ करते थे, वीणा के म्यूजिक, वीणा के तारों पर जो स्वर निकलता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर शोध होता था, ढोलक पर शोध होता था, डमरू पर शोध होता था। जितने नाद हैं इन पर पीढ़ी दर पीढ़ी शोध होते। जितने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य है, चंद्र है, राहु है, केतु हैं, इनके परिणामों पर पीढ़ी दर पीढ़ी रिसर्च होती थी, शोध होते थे। क्यों?
क्योंकि वह परिवार, वह घराने समाज की परंपरा से नहीं चलते, वह अपने आत्म व्यक्तित्व से चलते थे। इसीलिए उन लोगों ने समाज को कुछ दिया। उन्होंने ज्योतिष दी, उन्होंने मौसम विज्ञान दिया, उन्होंने संगीत दी, उन्होंने कला दिया, उन्होंने नृत्य दिया, उन्होंने पेंटिंग दी, उन्होंने मूर्ति कला दिया। हम क्या दे रहे हैं? बस सिर्फ बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और क्या करना है? मेहनत का कमाया हुआ पैसा बच्चों की शिक्षा के नाम पे मूर्खों को बांट आते हैं और सोच रहे हैं कि बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। हम लोग समाज पर बोझ हैं, अनाज को खाकर व्यर्थ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा मनीषी चिंतक विचारक जो ग्रंथ आज से 2000 साल 4000 साल 10,000 साल पहले लिख गए, उनको आज भी इस कंधे पर ढो रहे हैं, क्योंकि हम में उसके आगे लिखने का सामर्थ्य ही नहीं है। हम नाकारा हैं, अयोग्य हैं। इसलिए उसी की लाइन को स्कैन करके व्हाट्सएप पर डाल करके मजा ले लेते हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है कि हम उसके आगे 2 लाइन लिख सकें। कभी चिंतन करिए, मनुष्य कहां जा रहा है। चलिए, आज हमारे बंसल जी नहीं जुड़े हैं क्या भाई? जुड़ा हूँ गुरुजी, प्रणाम। जुड़े हैं। अरे आप कुछ विचार नहीं दे रहे हैं आज अपने। नहीं गुरुजी, मैं एक्चुअली में मुझे लगता था कि मैं इसके बारे में मेरी थोड़ी क्लैरिटी थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब मैंने पहली बार वो 1990 का संदर्भ सुना था, तभी मैंने इस बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर था। तो बाकी लेकिन ये कि हाँ, इतने अच्छे शब्दों में मेरे पास वो एक्सप्लेनेशन नहीं था जितने अच्छे शब्दों में आपने। चलिए, कोई बात। दृष्टि साफ होनी चाहिए, वक्तव्य का मतलब बस सिर्फ। और दृष्टि साफ होने में अगर आप लोगों की तरफ से भी संवाद हो तो हमें भी आनंद आता है। मेरी बात सुनने के बाद आपका जब संवाद होता है तो जो आपका रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन हमें भी प्रसन्नता देता है। और जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो मेरे मन में यही भाव आता है कि शायद मैं अपनी बातों को सही तरह रख नहीं पाता। जी, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे। मतलब ये थोड़ा गंभीरता के साथ मैं पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ बेसिकली कि हमें लगभग साल भर हो गया है ये वक्तव्य करते हुए, मतलब सेमिनार, ये डिस्कशन करते हुए, डिस्कोर्स करते हुए, और आपका ऑलमोस्ट हर बार ये आग्रह होता है सभी साथियों से कि भाई वार्ता करो, संवाद करो। और मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ, पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों नहीं हम आगे बढ़ करके खुल करके सब लोग संवाद कर पा रहे हैं। कहाँ कमी कहाँ है जी, और उसे कैसे सुधारा जाए? ये तो आप लोग आपस में चिंतन करिए, बताइए। मैं मौन हो जाता हूँ, 10 मिनट इसी पर चर्चा कर लीजिए। लोग अपनी बात रखें कि क्यों नहीं संवाद होता है। या तो एक काम ये कर सकते हैं कि बीच में एक सेशन रखें हम आधा घंटे का, जिसमें कि मतलब अगर आपकी अनुमति हो, सब साथी चाहें, तो हम आपस में संवाद करें कि, और एक एक व्यक्ति अपना, क्योंकि हो सकता है आपके सामने एक शर्म हो, लिहाज हो, रेस्पेक्ट हो, इस वजह से खुल के भाई बात कोई नहीं मेरा रिश्तेदार तो है नहीं कि मैं किसी का ससुर लगता हूँ जो घूंघट किए बैठा है, मजबूरी है कैसे बोल दें। ना मैं किसी का पिता हूँ ना चाचा हूँ कि बड़े हैं अब इनके सामने कैसे अपनी बात कह दूं। और अगर इतने समय के बाद भी आपके व्यक्तित्व में इतना भी परिवर्तन नहीं आया, तो फिर तो 1 साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना, कि आप कब विकसित होगे, या आप अविकसित हुए हो और अविकसित ही मर जाओगे, चाहे मैं जितनी ताकत लगा लूं। और अगर ये स्थिति है आपकी कि अविकसित हुए हो, अविकसित ही मरना है, तो फिर मुझे अपने वक्तव्य बंद कर देने चाहिए, क्योंकि
आपने ये समझ रखा है कि हमें अविकसित ही मरना है, तो फिर शायद में गलत व्यक्तियों को विकसित करने में लगा है। जी, हम लोग बात करते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा चिंतन का ये विषय रहता है कि 25 लोग 30 लोग जुड़ते हैं और उसमें संवाद बस से 2-3 लोग ही करते। बहुत बड़ा चिंतन का विषय। आखिर समाज में चिंतन कैसे प्रवाहित होगा? एक मेरा सुझाव ये है कि हम लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और उसमें हम लोग पहले आपस में डिस्कस कर लें कि जो इसके पहले जो व्याख्यान हुआ उस पर आगे क्या पूछना है या क्या प्रश्न बता। देखिए, आप वो भी लोगों का विषय है। जैसे मैंने नोटिस किया है कि हम हर सत्र सेशन के बाद विपिन जी और मैं डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और दूसरा हम बहुत बार, क्योंकि इतनी सब डिटेल में डिस्कशन होता है कि बहुत बार मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो विपिन जी को समझ में आ गया, उन्होंने कर दिया तो मुझे आ गया। तो ऐसा एक सेशन हम रख सकते हैं कि ताकि साथी आपस में डिस्कस कर सकें। एक बार करके देखते हैं। मेरा सिर्फ आशा ये है कि गुरुजी का अगर एक ऐसी इच्छा है कि सब लोग संवाद करें, तो हम क्यों नहीं इसके बारे में प्रयास करके सब लोग और उनकी ये बात को थोड़ा सम्मान दें। जी नहीं, मुझे लगता है कि गुरु जी के व्याख्यान के बीच में हम लोगों का संवाद करने से व्यवधान होगा, इसलिए हम लोग इसमें नहीं रखें, ऐसा मेरा लगता है। मुझे ऐसे आप लोग इसका मैं मूल कारण बताऊं क्या है? जी बचपन से हम लोगों को क्लासरूम में शांत रहो कह के जो 10 साल अभ्यस्त कर दिया जाता है कि क्लास में चुपचाप शांत होकर बैठो, ज्यादा प्रश्नोत्तर मत करो, ज्यादा हो हल्ला मत करो, क्योंकि जो वहां शिक्षक होता है वो नाकारा और अयोग्य होता है। वो नहीं चाहता है कि छात्र प्रश्न करे। तो वही चीज हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। हमारे अंदर प्रश्न खड़े तो होते हैं, लेकिन अवचेतन मन उनको बाहर निकलने नहीं, इसलिए लोग प्रश्न नहीं करते, भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं, क्योंकि ये अवचेतन मन की अवधारणा के विपरीत क्रिया है। ठीक है, जी चलिए, विषय को पूर्ण करना है। आधे घंटे का समय और लगेगा, आप लोगों की आज्ञा हो तो बढ़ा जाए। जी अवश्य बढ़े। जी गुरु जी बढ़ा जाए। ये तो मैंने बताया कि सांसारिक व्यक्ति इस वाक्य को किस दृष्टि से देखता है। भावुक व्यक्ति की तो चर्चा ही नहीं कर रहा, उसको तो पहले ही निकाल के बाहर कर दी। अब प्रश्न ये है कि इस वाक्य के संदर्भ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस पर स्थिर प्रज्ञ योगी की क्या दृष्टि? यह बात कहने का अधिकार मात्र उसी को है जो स्थिर प्रज्ञ योगी है, जिसने मानसिक परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त कर और अपने को संपूर्ण रूप से प्रकृति पर छोड़ दिया। संपूर्ण समर्पण। और जब उसका संपूर्ण समर्पण हो गया, अब उसके लिए प्रकृति का हर निर्णय ही उसका निर्णय है। उसमें कोई भी निर्णय वह अपने बुद्धि और विवेक से नहीं लेता, इसलिए वही इस बात को कह सकता है कि जो होता है अच्छे के लिए। एक कहानी है, पहले भी एक बार बता चुका हूं, फिर बता दूं। एक नाव में 25-30 लोग बैठे हुए थे। नाव नदी में चल रही थी। मौसम खराब हो गया, हवाएं तेज चलने लगी, नाव डामाडोल होने लगी, और वह नदी का जो पानी था वह हवा के प्रवाह से उछलकर नाव के अंदर आने लगा।
नाव चलाने वाले ने कहा कि भाई आप सब लोग इस पानी को बाहर फेंकिए, नहीं तो ये नाव भारी होकर यहीं डूब जाएगी, फिर हम लोग उस पार नहीं पहुंच पाएंगे। जिसके पास जो भी था उसने पानी को भर भर के नाव के बाहर फेंकना शुरू किया। लेकिन उसी में एक स्वामी जी थे, वो नदी से कमंडल भरते थे और नाव के अंदर उल्टा डाल देते। लोगों ने उनसे कहा, अरे क्या कर रहे हो मूर्ख व्यक्ति, नाव डूब जाएगी, सब मर जाएंगे। लेकिन वो नहीं माना। तो किसी ने कहा कि अरे एक व्यक्ति अंदर डाल रहा है, डालने तो बाकी 24 लोग तो बाहर निकाल रहे हैं, अब इस मूर्ख व्यक्ति को क्या समझाएं, इसलिए इसको अपना काम करने दो, आप लोग अपना काम करो। तो बाकी के 24 लोग नाव का पानी बाहर फेंकते थे और वो स्वामी जी अपना पानी कमंडल से भर करके अंदर डाल लेते थे। कुछ देर बाद मौसम बदला, हवा शांत हुई, नाव स्थिर हो गई, सब लोगों को बड़ी राहत हुई, लोग बैठ गए। तब लोगों ने देखा कि वह स्वामी जी नाव के अंदर का पानी निकाल करके बाहर डालना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, अरे अब आप पानी क्यों बाहर निकाल रहे हो? जब सब लोग निकाल रहे थे तब आप अंदर डाल रहे थे। तो स्वामी जी ने उनको जवाब दिया कि मैं ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चल रहा था। जब ईश्वर की इच्छा थी कि ये नाव डूब जाए तो हम उसका सहयोग कर रहे थे, ईश्वर की इच्छा। अपना कोई विवेक, अपनी कोई बुद्धि नहीं लगा। क्योंकि अगर ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं होती तो इतनी तेज हवा, पानी, वातावरण कौन बिगाड़ता? इसका मतलब ईश्वर की इच्छा थी कि ये नाव डूब जाए, तो मैं भी उसकी इच्छा में सहयोग कर रहा था। और जब वो मौसम साफ हो गया, अब ईश्वर की इच्छा नहीं है कि नाव डूबे, तो अब मैं उसका सहयोग कर रहा हूं, पानी निकाल के बाहर डाल रहा हूं। ये अवस्था जहां पर बुद्धि प्रयोग बंद कर, विवेक की आवश्यकता ही खत्म हो जाए, संस्कार निर्बल होकर नष्ट हो जाए और व्यक्ति का संपूर्ण समर्पण प्रकृति के साथ जुड़ जाए, जो है ईश्वर की इच्छा से ही है। ये भौतिक पिंड रहे या ना रहे, मैं ईश्वर की इच्छा का अंश हूं। ये भाव जिस स्थिर प्रज्ञ योगी में होता है, वह अगर ये बात कहे कि जो है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो वह ईमानदार है। लेकिन हम अगर कहें, क्योंकि हमारे अंदर भय भी है, क्रोध भी है, काम भी है, वासना भी है, स्वार्थ भी है, लोभ भी है, तो उस स्थिति में हमारे द्वारा ये सेंटेंस बोला जाना बेईमानी। जिस व्यक्तित्व ने अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया, जिसका अब किसी से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए ना कोई भी घटना अच्छी है ना कोई भी घटना बुरी है, क्योंकि वह किसी भी घटना से अपने आप को प्रभावित नहीं कर रहा है। कहीं कोई कामना, कोई वासना, कोई लिप्तता उसकी नहीं है। उसने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को विश्राम दे दिया है और निरंतर ईश्वर की व्यवस्था को समर्पित हो गया। उसकी दृष्टि में कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं। क्यों? ये अवस्था उसे मिलती कब? जब वह प्रकृति का दृष्टा हो जाता है, प्रकृति से लिप्तता छोड़ देता है। और जब मनुष्य प्रकृति का दृष्टा हो जाता है, तब उसकी कामना, वासना
विलुप्त हो जाती है, उसकी मन बुद्धि चित्त संस्कार सब निष्क्रिय हो जाता है, उसकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति विदेही कहलाता है। देह में रहकर भी जो देह से अलग हो, ऐसा विदेह की अवस्था को प्राप्त व्यक्ति यदि कहता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो वह व्यक्ति प्रकृति के सम्मान में कह रहा है, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चलने के लिए कह रहा है। वहां पर उसकी अपनी कोई निजी कामना, कोई निजी वासना नहीं। क्यों? क्योंकि वह कहीं पर भी लेश मात्र लिप्त नहीं। उसने अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं पा लिया। नियंत्रण पा लेने के बाद कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को इस स्तर तक निष्क्रिय कर दिया कि अब मानसिक तरंगों से उसके कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में कोई सक्रियता होती ही नहीं। उसका रसास्वादन छूट गया। ऐसा व्यक्ति जब कहता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो इसका तात्पर्य बस सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति ईश्वर के किसी भी निर्णय से विचलित नहीं होता। उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। उसकी बुद्धि की परिपक्वता परम पर है, और ऐसा परम बुद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ योगी है, क्योंकि उसके लिए सुख और दुख ऋतुओं से अधिक और कुछ नहीं। इस स्थिर प्रज्ञ योगी को और गहराई से समझना हो तो आप लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14, 15 और 16 श्लोक को पढ़िए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ योगी की परिभाषा डिफाइन की। यही मेरा वक्तव्य है। अब आप अपना निर्णय लीजिए कि क्या आप स्थिर प्रज्ञ योगी हैं, जो आपको ये वाक्य कहने का अधिकार है। और अगर आप स्थिर प्रज्ञ योगी हैं फिर भी इस वाक्य को कह रहे हैं, तो आप ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, धूर्त हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं, खुद भी भ्रमित हैं और दूसरे को भी भ्रमित कर रहे हैं। यही मेरा वक्तव्य पूरा हुआ। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद विषय को पूर्ण करता हूं। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। धन्यवाद। गुरुजी, सोमनाथ प्रजापति बोल रहा हूँ। जी गुरु जी से एक बात तो समझ में आती, ये जो वाक्य ये गलत नहीं है, बट हम लोग वो बोलने अधिकार नहीं है, हो सकती है, लेकिन ये बात तो सही है। बात अधिकार की ही है। अभी जी। आप किसी व्यक्ति के गलत काम करने पर झापड़ मार देंगे तो मारपीट का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल चले जाएगा। वही गलत काम करने पर एक पुलिस वाला झापड़ मारेगा तो उसको मेडल मिलेगा कि उसने एक गलत काम को रोका। क्यों? क्योंकि वह उसका अधिकार है और आपका अधिकार। दुनिया में सब कुछ अधिकार से ही चल रहा है। इसलिए उस योग्य बनिए, वह पात्रता पैदा करिए, वह अधिकार पैदा करिए, इसके बाद दूसरे के अधिकार में घुसिए। हम लोग करते क्या है पूरे जीवन? हिंदुओं को देखो, कुरान पर वक्तव्य देते रहेंगे, कुरान को, मुसलमानों को देखो, हिंदू ग्रंथों पर वक्तव्य देते रहेंगे। अरे जब तुम जिस धर्म को मानते नहीं हो उस पर तुम्हें वक्तव्य देने का अधिकार किसने दिया? जिस जीवन शैली, जिस परंपरा में तुम जीते नहीं हो उस पर तुम्हें वक्तव्य देने का अधिकार किसने दिया भाई? बात कोई भी सही और गलत नहीं होती।
बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं, क्या उस बात को कहने की आप में पात्रता है, योग्यता है, अधिकार है आपका उस बात को कहने का? और अगर नहीं है फिर भी आप कह रहे हैं, तो या तो आप समाज को ठग रहे हैं और या फिर आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया। हाँ, वो तो डेफिनेटली सही है, कहने का अधिकार तो नहीं है, तो कोई नहीं बोल बात सकता खत्म इस हो गई, बात। बात खत्म हो गई। जी हाँ बोलो सोमनाथ, क्या कह रहे थे? जी, ये कह रहे थे कि स्थिर प्रज्ञ योगी गुरुजी क्या ब्रह्मास्म क्रिया योग की साधना से ही हो सकते हैं या? बिल्कुल हो सकता है। जी, और कोई साथी कोई बात कहना चाहते हैं? नहीं, सुधरेंगे नहीं, ठीक है। कल क्लास रखनी है? जी रख सकते हैं। जी जी रख सकते हैं। जी गुरु जी। सुशील जी का शायद परेशानी थी, उन्होंने बताया। सुशील जी जुड़े हैं? जी गुरु हाँ जी। जी। ऐसे चुपचाप पीछे बैठे रहेंगे क्लासरूम में तो कहाँ से पता चलेगा कि आप जुड़े? ऐसा तो नहीं मेरा वक्तव्य के बाद आप भाव विभोर हो जाते हो, मुंह से शब्द ही निकलने बंद हो जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसको अनुभूति के साथ जोड़ने की कोशिश करता रहता हूँ, बस ये थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए साइलेंस गिरी बढ़ गई है। मतलब क्लास में नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा हो गया है। लोग करते हैं, तुम करते रहो, सुना ठीक है, समझ में नहीं आया तुम जाओ, कोई बात। चलिए ये साइलेंस ऑटोमेटिक बढ़ता चला गया, पता नहीं क्यों बढ़ता जा रहा है। बढ़ने दीजिए। जब साइलेंस बढ़ेगा, बाहर का शोर वही व्यक्ति पसंद करता है जिसके अंदर कोई आवाज नहीं उठती। जिसके अंदर से कोई आवाज आती है उसे बाहर के शोर की जरूरत नहीं। इसलिए बाहर के शोर से मन को मोड़ लीजिए, अपने अंदर की आवाज को पहचानने लगिए, यही उपलब्धि। तो कल क्लास रहेगा और हम लोग अपने नियमित समय से मिलेंगे। कल का विषय क्या लेना है आप लोग बताएंगे, अगर किसी के मन में कोई विषय हो, और नहीं तो मुझे रखना होगा तो मैं अपने विवेक से रखूंगा। जी गुरु जी राज, मेरा एक जी यतीन जी, आप कह रहे थे कुछ? नहीं, बोलिए धीरू भाई। गुरु जी मेरा एक विचार था कि ईश्वर वो ईश्वरीय कार्य पर, ईश्वरीय कार्य किसको कह सकते हैं, इस पर अगर कुछ प्रकाश डाल दे तो। पूर्वाग्रह बताइए, इशारे में बात मत करिए, पूरा एक सेंटेंस बताइए कि आप किस विषय पर विचार जानना चाहते, विषय बताइए। गुरु जी ईश्वरीय कृपा किसको कहते हैं, ये ईश्वरीय कार्य क्या किसको हम कह सकते हैं कि ये कार्य ईश्वरीय ईश्वरीय कार्य है? कार्य और ईश्वरीय कार्य या ईश्वरीय कृपा दोनों अलग अलग चीजें। आप किस पर वक्तव्य सुनना चाहते हैं? गुरु जी ईश्वरीय कार्य पर। हाँ यति, आप क्या कह रहे हैं? जी ग्रुप में एक मैसेज आया था जी, शायद विवेकशील जी का है। वो पूछना चाह रहे थे कि दो उन्होंने विषय सजेस्ट किए थे। एक थे कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, और दूसरा था जी कि परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। ये दोनों विषय काफी अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको उचित समझे तो। खासतौर पर होनी कोई नहीं टाल सकता जी। जी ये भी एक पूर्वाग्रह ही है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अच्छा विषय, विचार किया जा सकता है इस पर। तो ठीक है, हम लोग कल फिर अपने लेकिन ये जो नियमित, विषय, बोलिए सुनाइए। लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता, ये विषय तो उसी उसी तरह से मिलता है जैसे कि है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। नहीं, दोनों अलग अलग चीज। चलिए मैं विचार कर लेता हूँ। तो कल क्लास रखनी है, इस पर तो सहमति सबकी है ना? कल क्लास हो रही है। जी जी जी। जी चलिए ठीक, कल क्लास होगी। सभी साथियों को नमस्कार। प्रणाम गुरु जी जी। गुरु जी। गुरु जी।